तो जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आप सभी को दूरी सूत्र के बारे में बताने का प्रयास किया था, तो उसी तरह आज मैं आप सभी के सामने एक कोलिंजर के क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, संरेखी क्वेश्चन के लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोग के एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वहाँ पूछा है 3 बिंदु का निर्देशांक दिया गया है और आपको पूछा है कि बताइए कि क्या यह तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं है। इसी पिछली वीडियो में मैं आप सभी को क्या बताया था, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि किसी भी दो बिंदु का अगर हमें पॉइंट मालूम हो तो वो दोनों पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके उन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में जाने से पहले आप सभी को पहले संरेखी के बारे में बता दें कि संरेखी आखिर होता क्या है, अभी संरेखी में क्या करना होता है, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। देखिए, संरेखी का मतलब होता है समान रेखा या फिर एक ही रेखा में, यानी कि अगर जो भी आपको 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, मान के चलो कोई 3 पॉइंट दिया हुआ है 3, 2 और 2, 1 और 3, 5, कोई भी दिया हुआ रहेगा, कोई जरूरी नहीं यही है। तो अगर ये तीनों निर्देशांक अगर एक ही रेखा में एग्जिस्ट किया, यानी कि अगर एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु का निर्देशांक आया, चाहे यहाँ आएगा चाहे यहाँ कहीं भी आए, लेकिन एक ही रेखा में अगर तीनों बिंदु का निर्देशांक आया, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे। तो अगर मान के चलिए ये तीनों बिंदु संरेखी है, यानी कि जो बी होगा ये यही रेखा के अंतर्गत होगा। तो बी क्या करेगा, ये जो एसी रेखा था, एसी रेखा को दो भाग में बांटेगा, बराबर नहीं, 2 भाग में बांटेगा। अगर ये मध्य में रहेगा, पूरा बीच में रहेगा, तब बराबर भाग में बांटेगा। कौन कौन भाग में, एक ए बी और एक बी सी, ठीक है। तीनों बिंदु अगर संरेखी होंगे तो बी क्या करेगा, ये ए सी को 2 भाग में बांटेगा, ए बी में और ए सी बी सी में। तो होगा क्या, जब ये ए बी और बी सी में बांटेगा तो ये जो बड़ा जो होगा जो ए सी सबसे बड़ा होगा, तो ए सी क्या होगा, ए बी और बी सी का जोड़ के बराबर होगा। अगर ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आएगा, ठीक है। और अगर ए सी के बराबर आए, यानी कि किसी भी दो को जोड़े और तीसरा निकला, यानी कि ये संरेखी है, ठीक है। करेंगे क्या, आपको 3 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, मान लेंगे किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी, निकालेंगे क्या, एक ए बी निकालेंगे, एक बी सी निकालेंगे और एक ए सी निकालेंगे, और देखेंगे कि क्या किसी दो को जोड़ रहे हैं और तीसरा निकल रहा है। अगर किसी दो को जोड़ेंगे और तीसरा निकलेगा, इसका मतलब तीनों बिंदु संरेखी होंगे, ठीक है। अब देखिए, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ संरेखी बिंदु नहीं है, तो एक काम किए हैं कि हम अपने से ही 3 पॉइंट लिए हैं जो कि संरेखी हैं। चलिए पहले उसको देखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि संरेखी अगर पॉइंट रहेंगे तो संरेखी कैसे प्रूव होता है, उसके बाद में एक्सरसाइज का क्वेश्चन को देख लेंगे। तो हम 3 पॉइंट अपने से माने हैं, ठीक है। 3 पॉइंट क्या क्या है, पहला पॉइंट -2 और 6, दूसरा पॉइंट 1 और 5, और तीसरा पॉइंट 4 और 4। ये हम अपने से मान के बता रहे हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो संरेखी नहीं है, ठीक है। तो ये संरेखी पॉइंट हम मान लिए जो कि संरेखी होगा, हम इसको बताते हैं कि कैसे प्रूव होगा। किसी को ए मान लेंगे, ठीक है, चलिए मान लीजिए इसको ए, किसी को बी मान लेते हैं और किसी को सी मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप ए बी सी ही माने, ठीक है। करना क्या होता है, अगर किसी दो को जोड़े, यानी कि ए बी प्लस अगर बी सी को जोड़े और अगर ए सी के बराबर आए, अगर आ गया, यानी कि तीनों बिंदु संरेखी होंगे। और अगर किसी दो को जोड़ेंगे और तीसरा नहीं निकला तो संरेखी नहीं होंगे, यही करना है। अब आपको तो दूरी सूत्र से ए बी निकालना आ ही गया होगा, क्योंकि ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा दूरी सूत्र से, बी सी कैसे निकलेगा, बी सी दूरी सूत्र से निकलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का निर्देशांक दिया गया है। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि अगर किन्हीं भी दो पॉइंट का निर्देशांक हमें मालूम है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। चलिए निकालते हैं दूरी सूत्र से। पहले हम लोग निकालते हैं ए बी का दूरी। तो दूरी सूत्र से क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए होगा क्या, ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 1, तो 1 - x1 कितना है -2, 1 - -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 - y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करते हैं, ये 1, ये माइनस और माइनस हो जाएगा +2 का स्क्वायर प्लस ये 5 में 6 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1। आपको बता चुके हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में ही देता है। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 1, 9 और 1 10, यानी कि ये कितना आ गया √10। ए बी का वैल्यू आया मेरा √10। अब निकालते हैं बी सी निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक का। तो जब बी सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1,
और ये हो जाएगा x2 y2। दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 1 है, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है, y1 कितना है 5 है, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर। 4 में 1 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर। 4 में 5 घटाएंगे तो -1, तो -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी कितना आ गया √10, यानी BC भी आया मेरा √10। अब निकालते हैं AC। ये भी क्या हो जाएगा दूरी सूत्र से √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निकाल रहे हैं AC, यानी कि ये बड़ा वाला निकाल रहे हैं, तो इसी कंडीशन में ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है। क्या हो जाएगा √x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है -2, तो ये -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, ये 4 है, माइनस y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 माइनस और माइनस +2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में 6 कराएंगे तो -2 का स्क्वायर। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर तो 4, ये हो जाएगा 6 छक 36 और प्लस में 4, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा √40। अब √40 को क्या लिख सकते हैं, 4 दहाई के 40, हाँ इसको √40 लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 दहाई के 40, तो ये 2 निकल जाएगा, बच जाएगा √10। देखिए AC निकाले कितना है AC 2√10। अब देखिए आपको पहले बोले थे कि अगर किसी भी दो को जोड़ेंगे और तीसरा के बराबर आएगा तो संरेखीय होगा, और अगर नहीं आएगा तो संरेखीय नहीं होगा। तो चलिए जोड़ते हैं। पहले क्या निकाले AB √10, BC निकाले √10। अब देखिए AB √10 है, BC भी √10 है, तो अगर AB और BC को जोड़ते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, AB कितना आया √10 और BC कितना है √10। AB आ रहा है √10 और BC भी आया है √10, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √10 और √10 2√10, और 2√10 तो AC का वैल्यू आया है, AC की वैल्यू आया है, यानी कि AB और BC को जोड़े तो AC का तो वैल्यू दे रहा है, तो √10 और √10 को जोड़ेंगे तो 2√10 आ रहा है, यानी कि किसी भी दो को जोड़े और तीसरा के बराबर आया, यानी कि ये तीनों बिंदु जो दिया गया था वो क्या था, संरेखी दिया हुआ था, ठीक है। यानी कि ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, अतः AB प्लस BC बराबर AC आ रहा है, तो इसलिए ये तीनों बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, संरेखी होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया गया है उसको बनाते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 3 कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखीय है या नहीं। आपको निर्धारित करने के लिए बोला है, तीनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया है। एक बिंदु का निर्देशांक है 1, 5 और एक का निर्देशांक है आपका है 2, 3 और एक का निर्देशांक है -2 और -11। ये तीनों बिंदु का निर्देशांक है। क्या करेंगे, किसी को A मान लेते हैं, किसी को B मान लेते हैं, किसी को C मान लेते हैं। तो आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज में, माना कि, अच्छा लिख ही देते हैं, माना कि A को मान लेते हैं 1, 5, B को मान लेते हैं 2, 3 तथा C का निर्देशांक मान लेते हैं -2 और -11। अब यहाँ से तीनों निकालते हैं, AB निकालते, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले AB निकालते हैं, फिर BC निकालते हैं, फिर AC निकालते हैं। तो दूरी सूत्र से AB निकालते हैं। पहले क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा x2 y2। x2 कितना 2, तो 2 माइनस x1 कितना 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब चलिए 2 में 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, 3 में 5 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 1 और -2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, यानी कि AB जो लाए वो लाए √5। अब BC लाते हैं, BC कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x1 y1 इस कंडीशन में, x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 होता है तो x2 कितना है -2 माइनस x1 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा -11 माइनस y1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, ठीक है।
-2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 का स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर होता है 16 और -14 का स्क्वायर 196। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस में और इसका माइनस का स्क्वायर भी प्लस में। अब जोड़ते हैं 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 9 और 1 10 और 11 के 1 हासिल 1, 1 और 1 2 यानी कि 215 आ गया। अब 215 को क्या लिख सकते हैं? 215 को चलिए अच्छा इसको गुणनखंड कर लेते हैं पहले। अच्छा 215 नहीं आएगा, ये 6 और 6 12, 12 का 2, यहाँ 2 आएगा, हासिल 1, 9 10 11 के 1 हासिल 1, हाँ यह आ गया 212। इसको करते हैं गुणनखंड, 2 से आएगा 2 का 2, 12 तो 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 2 5 10, 2 3 6। अब जाएगा? नहीं जाएगा क्योंकि 53 क्या है, अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 212 को 2 गुने 2 गुने 53, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा और रूट में बच जाएगा 53, ये BC निकल गया। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग AC भी निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या आ रहा है कि नहीं। तो AC का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरे सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए AC निकाल रहे हैं A से C तक का, तो ये x1 y1 ये x2 y2, हाँ तो होता है x2 - x1, x2 कितना है -2 माइनस x1, x1 कितना है 1, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 -11 है माइनस y1 कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा -2 और -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 हो जाएगा -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 3 3 9 और 16 का स्क्वायर होता है आपका 15 का 225, तो 16 का 256, हाँ 256। अब जोड़ते हैं 256 और 9 जोड़ेंगे तो 265 हो जाएगा। अब 265 बाहर निकलेगा, 265 को भी करके देख लेते हैं क्या निकलेगा। 5 से चल जाएगा, 5 5 25, 1 15, 5 ये 15, नहीं निकलवे नहीं करेगा। 265 को 265 ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए AB भी लाए, BC भी लाए और AC भी लाए, तो करना क्या होता है, अगर किन्हीं दो को जोड़ेंगे तीसरा के बराबर आएगा तो कोलिनियर है यानी कि संरेखी है, और अगर नहीं आया तो संरेखी नहीं है। अब देखिए AB का वैल्यू लाया है वो आया है √5, BC का वैल्यू लाया वो आ गया 2√53 और AC का वैल्यू लाया वो √250 और 265। देखिए तीनों का वैल्यू ही अलग अलग है, किसी से कोई जुटेगा ही नहीं, किसी दो को जोड़ेंगे तो तीसरा आ ही नहीं रहा है। ये √5 है, ये 2√53 है, ये रूट अंदर 265 है, तो कोई किसी से जुट ही नहीं रहा है, किसी को जोड़ ही नहीं सकते हैं। तो यानी कि किसी दो को जोड़ के तीसरा नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, A का निर्देशांक जो दिया गया है, B का निर्देशांक जो दिया गया है, C का निर्देशांक जो दिया गया है, यानी कि तीनों बिंदु का जो निर्देशांक दिया गया है वो क्या होगा, संरेखी नहीं होगा। अगर संरेखी होता तो किन्हीं दो को जोड़ते तो तीसरा अवश्य आता, जैसा कि इससे पिछले जो हम अपने से एग्जाम्पल लेकर के बताए थे, जहाँ AB और BC को जोड़े थे तो AC के बराबर आ गया था, तो उस तरह से तो यहाँ से आया नहीं, यानी कि ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं होंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को कोलिनियर समझ में आ गया होगा कि संरेखी किसे कहते हैं, संरेखी अगर प्रूव करने के लिए बोलेगा तो हमको क्या करना पड़ता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, समदूरस्थ का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज का वीडियो यही था, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, वंदे मातरम।